हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा अमीनो एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता क्या है, कैसे बनता है, देन कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो मेनली आपके 4 टाइप के प्रोटीन्स हैं जिसमें से हम एक टाइप आज डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। उसको पढ़ते हैं क्या होता है प्रोटीन। तो सबसे पहले आते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। देखो, हमारे पास एक अमीनो एसिड है, अगर दो अमीनो एसिड साथ में जुड़ेंगे उनको बोलते हैं डाई। दो जुड़ गए ना तो इसलिए डाई। और आगे लगा होता है पेप्टाइड। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो कहेंगे डाईपेप्टाइड। अगर तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड, तीन पेप्टाइड। अगर 3 से लेके 20 अमीनो एसिड तक जुड़ेंगे तो उन्हें बोलते हैं ऑलिगोपेप्टाइड। अगर 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ेंगे उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। थोड़ा सा याद करना, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो क्या समझाया था मैंने, 3 से लेके 10 अगर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उसको ऑलिगो कहते थे और 10 से ज्यादा वाले को पॉली कहते थे। बट यहाँ पे वो रेंज 3 to 20 है, ना कि 3 से 10 तक। समझ आ गया? चलो, अब ये हो गए हमारे पॉलीपेप्टाइड। अभी पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ते हैं, उससे पहले अभी प्रोटीन होता क्या है, व्हाट इज दिस प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये जो इसके अंदर एटलीस्ट मोर देन 20 अमीनो एसिड्स होंगे, तो दे आर पॉलीपेप्टाइड। ये आइडियली लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, सीधी सीधी अमीनो एसिड की चेन से बनते हैं, लेकिन वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। बट जब बनते हैं तो वो लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। और सिंस इट्स अ पॉलीपेप्टाइड, कौन सा बॉन्ड होगा बीच में उसके, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब देखो, 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड सेम हो। अलग अलग अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड पड़े थे याद करो, 20 अमीनो एसिड्स पड़े थे जो हमारी बॉडी में होते हैं। सो 20 अमीनो एसिड से और 20 अमीनो एसिड सिंस अलग अलग अमीनो एसिड जुड़े होंगे तो इसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। याद है ना, हेट्रोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा था ना कि जहां पर सेम सारे सेक्राइड जुड़े हैं उनको होमो और जहां डिफरेंट जुड़े हैं वहां हेट्रो। तो यहाँ पे सिंस अलग अलग अमीनो एसिड जुड़े होते हैं so it is heteropolysaccharide because it contain different amino acids। अब बड़ी देर से सुन रहे हैं पेप्टाइड 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 बॉन्ड। होता क्या है पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हमारे दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं। थोड़ा सा याद करो, मैंने क्या बताया था, कौन से अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सब होते हैं, पढ़ा था ना, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। डी शुगर मॉलिक्यूल्स बॉडी में होते हैं और एल अमीनो एसिड्स होते हैं। एल में क्या था, NH2 लेफ्ट साइड पे होता है। तो अगर आप रिकॉल करो, एक कार्बन, इसके लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है NH2, देन ये कार्बन पे हमारा COH होता है। तो क्या होगा, इस वाले कार्बन का आप क्या कहोगे, इस वाले कार्बन का COH, और अगला अमीनो एसिड जो है उसका लेफ्ट साइड पे NH2 होगा। क्या होगा, इसके अंदर से हमारे एक ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। सिंस वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो देखो क्या बचेगा, CONH, और ये आगे कार्बन से अपना ज्वाइन है, कायरल कार्बन से। तो क्या हो गया, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, CONH, इट इज अमाइड बॉन्ड। याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड इज अमाइड। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके ईथर वाले बॉन्ड से है ना, ईथर थे, याद करो कैसे पढ़ा था, कैसे बनाया था। सिमिलरली मैंने आपको लिपिड्स में पढ़ाया था कि लिपिड्स में अल्कोहल और एसिड जुड़ेगा तो एस्टर बनेगा, उसका जो लिपिड का बॉन्ड होता है वो एस्टर नेचर का होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट में ईथर का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिपिड के अंदर एस्टर का एंड प्रोटीन के अंदर एमाइड्स का। आ गया समझ? तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अमीनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. It is formed between amino group of one acid and carboxylic group of another amino acid with the loss of one molecule of water and formation of your amide bond. समझ आ गया? I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. अब पढ़ते हैं फंक्शन क्या है प्रोटीन्स का. देखो प्रोटीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था. एंजाइम्स, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, so they worked as the enzymes. उसके बाद क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, फॉस्फोलिपिड्स की होती है. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारा अंदर का रीजन नॉन पोलर होता है. याद है ना, नॉन पोलर होता है. तो नॉन पोलर के अंदर हमारी जो पोलर ड्रग्स होती है वो पास नहीं कर पाती. तो अलग अलग जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे वहां प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं. तो ये आपके एज अ रिसेप्टर भी काम करेंगे. सो दे विल एक्ट एज अ रिसेप्टर्स. तो जो ट्रांसफर करेंगे आपके न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाएंगे. देन क्या होता है, हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन, कोई माइक्रोब आता है, तो हमारी बॉडी उसके रिफ्लेक्स में एंटीबॉडीज बनाती है. ये हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में. तो जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. सो दे फाइट इन्फेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन. पता है ना, स्किन में झुर्रियां बढ़ जाती है, देखा है ना, जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है, हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं. वो झुर्रियां होती क्या है, जो हमारा सेल्स होते हैं ना, सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना, वो ग्राउंड टिश्यू, वो कोलेजन से भरा होता है. कोलेजन उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कोलेजन कम होता है और हमारी झुर्रियां पड़ जाती हैं. इसीलिए कहते हैं कोलेजन का ट्रीटमेंट लो. बड़ी सारी क्रीम्स देखी होगी आपने, बोलते हैं ये लगाओ आपकी झुर्रियां हट जाएंगी, उनके अंदर कोलेजन ही होता है. सो कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा एनिमल्स के अंदर मिलता है. सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. वेयर एज हमारे पूरे ब्रह्मांड में, बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर ऊपर, हमारे ऊपर है हवा, वो है एटमॉस्फेयर. हमारे नीचे है धरती, धरती इज लिथोस्फेयर. और हमारे आसपास जो पानी है दैट इज हाइड्रोस्फेयर. और सबको मिला दो, पानी को मिला दो नीचे, लैंड को मिला दो ऊपर, हवा को मिला दो, साथ में जितने लोग सब यहाँ रह रहे हैं सबको मिला दो, बायोस्फीयर. तो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, ये हम पढ़ेंगे. हमारी जो मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रुबिस्को एंजाइम. ये प्लांट में बहुत एबंडेंटली प्रेजेंट होता है. तो ये एंजाइम, एंजाइम है मतलब प्रोटीन का बना है. तो ये एंजाइम सबसे ज्यादा हमारे ब्रह्मांड में होता है, बायोस्फीयर में होता है. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना. ठीक है, अब देख लो कुछ कुछ एग्जाम्पल. ट्रिप्सिन सुना है ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन. जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, आपने खाना खाया, खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक में कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं. जो हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया उनको तोड़ेगा, जो फैट खाया उसको तोड़ेगा, जो प्रोटीन खाया उसको तोड़ेगा. तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम होते हैं. तो दीज आर दे एक्ट एज एंजाइम. इंसुलिन, इंसुलिन सुना है ना, इंसुलिन एक हार्मोन है. जैसे ये खाने में बहुत भर भर के कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, वो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचेगा, सिग्नल मिल जाएगा बॉडी को कि अरे बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट आई, सेल के अंदर लो, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट लो. वो क्या करेगा, हमारा पैनक्रियास बनाएगा इंसुलिन. और इंसुलिन जब हमारा पैनक्रियास बनाएगा, वो क्या करेगा, अंदर जितनी भी ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर खाली खाली घूम रही है, उसको सेल के अंदर भगाएंगे. अरे आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ. उसको यूटिलाइज करते हैं. उनको लेकर अंदर कौन आता है, तो देखो ग्लूकोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल के लिए फिर से ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा. तो ग्लूट4 करके एक ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज, ग्लूट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये ग्लूकोज को ब्लड से आपके सेल के अंदर लेके आता है.
तभी सुना होगा आपने घर में किसी को अगर शुगर हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, तो कहते हैं ना ब्लड में शुगर ज्यादा है। ब्लड में शुगर ज्यादा होती है मतलब आपकी इंसुलिन की कमी है, क्योंकि अगर इंसुलिन निकला वो ब्लड में से शुगर भेज देगा सेल के अंदर, बट सिंस इंसुलिन की कमी है तो ब्लड में से शुगर सेल में जाएगा नहीं, ब्लड में घूमता रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारे इंफेक्शन फाइट करते हैं, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इम्यूनिटी। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। अब जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो 4 तरीकों से अरेंज होते हैं। देखो, अमीनो एसिड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, भर भर के अमीनो एसिड आ रहे हैं। वो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब सीधे 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 सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हेन इट इज लीनियर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधे 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 अमीनो एसिड जुड़े, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब वो सीधे जुड़े स्ट्रक्चर में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, घूम जाएंगे, कहते हैं ना टेढ़े मेढ़े हो गए, जैसे आपने देखे होंगे कुरकुरे टेढ़े मेढ़े से होते हैं ना, तो थोड़ा ट्विस्टिंग आ गई। तो ट्विस्टिंग आ गई, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो ऐसे करके गोल 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 हेलिक्स की तरह भी घूम सकते हैं, ऐसे सीधे आए फिर सीधे आए ऐसे करके भी घूम सकते हैं। सो ये ट्विस्टिंग जब होती है ना उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसे याद करो, पास्ता देखा होगा ना, पास्ता एक सीधा डंडे जैसा होता है, और एक उसे हम पेने पास्ता बोलते हैं, और एक ऐसे गोल 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 फ्यूजली पास्ता होता है। तो जो सीधा पास्ता है वो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो गोल घूम गया दैट इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये हो गया। अब चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। इसमें देखो, इस पे ना एक दूसरे के ऊपर नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है बट एक दूसरे के ऊपर नहीं घूम रहा। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर घूम जाएंगे, अगर यहाँ देखो प्रोटीन ऐसे ऐसे घूमा फिर ऊपर घूम गया, ऐसे ऐसे करके, ये देखो यहाँ देखो ऊपर ऊपर घूम गया ना, तो जब एक दूसरे के ऊपर घूम जाएंगे, पहले क्या था, जब सिंपल सिंपल घूम रहे हैं तो एक उसकी लेंथ है एक ब्रेथ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। बट जब एक के ऊपर एक आ गया तो वो डेप्थ भी बन गई, हाइट भी बन गई। तो जब लेंथ ब्रेथ होती है तो एक हमारा 2D सरफेस होता है, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें आ गई वो हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बना दोगे उसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बताती हूँ, घर में मम्मी को देखा होगा ना, ऊन वो स्वेटर बुनती है, तो जो ऊन का गोला होता है उसमें एक के ऊपर धागा 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 भर के ऐसे गोला सा बन जाता है, तो उसका लेंथ भी है ब्रेथ भी है हाइट भी है। तो एक के ऊपर एक जब आके ट्विस्टिंग हो जाती है दैट इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो टर्शरी या अगला पढ़ेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी में ऊपर आ गया लेकिन जो उसमें ट्विस्टिंग आ रही है, सो आई कैन से टर्शरी के अंदर कहीं पे सेकेंडरी है, कहीं पे किसी तरीके का सेकेंडरी है, कहीं पे कैसा सेकेंडरी है। तो बहुत सारे सेकेंडरी के अलग अलग फॉर्म्स बन के टर्शरी बन जाता है। लेकिन अगर एक एक ऊन का गोला आया दूसरा ऊन का गोला आया, दोनों को मिक्स कर दिया, पूरा गांठ बन गई ना, कितना मुश्किल होगा खुलना। तो जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आके जुड़ जाती है उसे बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात, डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। जब अमीनो एसिड जुड़े तो क्या हुआ, वो अमीनो एसिड जुड़ने के बाद उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बना। सो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर? पेप्टाइड बॉन्ड। सो देखो, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारी बॉडी में नहीं मिलते, हमारी बॉडी में सेकेंडरी मिलेगा, टर्शरी मिलेगा, क्वाटर्नरी। वैसे मेनली टर्शरी क्वाटर्नरी मिलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, और ये लीनियर है, सीधा सा प्रोटीन है, सीधे से लोग एग्जिस्ट नहीं करते ना। आज की डेट में देखो सारा हर जगह करप्शन, सब जगह मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं, तो सीधे लोग जैसे नहीं मिलते ऐसे सीधा सा बेचारा प्रोटीन भी बॉडी में नहीं मिलता। अब देखो, अब क्या है, इसके दो एंड्स हैं, है ना, अमीनो एसिड ऐसे करके बहुत सारे जुड़े होंगे। अब क्या बताया था मैंने, एल अमीनो एसिड होता है। एल होता है मतलब जो सबसे लेफ्ट साइड अमीनो एसिड होगा उसका उसका एंड टर्मिनल खाली होगा, और सबसे कोने में जो अमीनो एसिड होगा उसका COH होगा। तो आई कैन से लेफ्ट साइड का टर्मिनल एंड टर्मिनल है और राइट साइड का टर्मिनल आपका
T terminal है. So the two ends of polypeptide are referred to as carboxylase terminus, which is T terminus, जो right side पे होता है, और amino terminal, जिसको N terminal बोलते हैं, वो left side पे होता है. लेफ्ट साइड आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका पहला अमीनो एसिड दिखाती है, और राइट साइड आपका लास्ट अमीनो एसिड दिखाती है. तो दिस इज माय प्राइमरी स्ट्रक्चर. एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ईयर का पीवाईक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इनमें से कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है? पढ़ा था ना, GLUT4. तो GLUT4 वुड बी द आंसर. ये है नीट 2019 का क्वेश्चन. देखो अगर कॉन्सेप्ट से चीज पढ़ते जाओगे ना, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए. तो आज की क्लास इतनी ही है, खत्म करते हैं. अगली क्लास में मिलेंगे. सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी पढ़ेंगे. और मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि सिंस एग्जाम आने वाला है, मई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है नीट का, तो मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस आपके पीवाईक्यू जो जो टॉपिक में पढ़ाती जा रही हूँ उनकी पीवाईक्यूज की वीडियोस बनाकर लाऊंगी, ताकि आपकी रिविजन भी अच्छे से होती जाए. थैंक यू सो मच.